हेलो, 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे मैकियावेलियन एथिक्स या मैकियावेलियनिज्म और उसमें अभी तक हम उसके कोर प्रिंसिपल्स वगैरह सब समझ चुके थे। और आज के वीडियो में हम उसके पॉजिटिव्स यानी कि उसके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, उसके नेगेटिव्स यानी उसके क्रिटिसिज्म्स और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में वो किस तरह से अप्लाई हो सकती है, इन सब चीजों को देखेंगे। तो पॉजिटिव्स ऑफ मैकियावेलियन एथिक्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैकियावेलियन एथिक्स के जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो एसेंशियल हैं एक गवर्नेंस के सिर्फ सरवाइव करने में नहीं बल्कि उसको इफेक्टिव बनाने के लिए भी। तो चलो देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है रियलिज्म ओवर नाइविटी यानी कि प्रिवेंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस। देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो रियलिज्म ओवर नाइविटी मींस कि एक जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ही शुड नॉट अज्यूम कि एवरीवन विल बी ऑनेस्ट, फेयर और आइडियलिस्टिक, कि हर कोई ईमानदार होगा, जस्टिस प्रिय होगा, ये सब होगा। रियल लाइफ में क्या होता है, लोग झूठ भी बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, पावर का मिसयूज करते हैं और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं। तो मैकियावेली की जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पे यूजफुल है बिकॉज वो ही टीचेस कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसे लोगों को ऐसे देखना चाहिए जैसे कि वो हैं, ना कि ऐसे कि जैसे वो विश करता है कि वो हों। प्रिवेंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस का क्या मतलब है? इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस मीन्स कि सिस्टम जो है इट गेट्स स्टक्स बिकॉज ऑफिसर एक्सपेक्टेड टू मच गुडनेस एंड ऑनेस्टी फ्रॉम पीपल। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिसर है वो अज्यूम करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सारे रूल फॉलो करेंगे। वो अज्यूम करता है कि करप्ट ऑफिशियल जो हैं वो ऑटोमेटिकली एथिकली बिहेव करेंगे, या वो अज्यूम करता है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो मॉरल अपील्स पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो जो ऑफिसर है वो फर्मली एक्ट नहीं करेगा, वो कह देगा वार्निंग दे दो यार, बात कर लो, ऐसे कर लो। बट मैकियावेली का जो रियलिज्म है वो ये मिस्टेक मतलब ये गलती करने से एक ऑफिसर को प्रिवेंट करता है। मैकियावेली कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको अपना ये जो ब्लाइंड ट्रस्ट है, ये जो जो इसने चश्मा लगा रखा है, इसको हटा के दे शुड प्रोसीड विथ स्मार्ट कॉशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आइडिया सेज कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को समझना चाहिए कि कुछ लोग जो हैं वो लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो सिस्टम को प्रेशर करने की कोशिश करेंगे अपने सेल्फिश गेन के लिए। कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे जब तक उनको मॉनिटर नहीं किया जाए। और कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं वो पावर का यूज करेंगे अपने हिडन इंटरेस्ट को, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर है या एक जो बंदा गवर्न कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाने पड़ेंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने पड़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम्स वहां पे लगाने पड़ेंगे, ऑडिट्स करने पड़ेंगे, मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी और लीगल सेफगार्ड्स उसको एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। इन एथिक्स दिस बिकम प्रैक्टिकल क्योंकि एक ऑफिसर जो है ही कैन नॉट फाइट करप्शन और प्रेशर सिर्फ आइडियलिज्म से कि हाँ सब एथिकली बिहेव करेंगे करेंगे सोच के नहीं, उसको रियलिस्ट होना पड़ेगा। और यही रियलिज्म मैकियावेली बताता है, टीच करता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी कि ग्रेटर गुड। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मींस ऐसे एक्शन को चूज करना जो कि ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल लेके आए। तो मैकियावेलिज्म जो है वो फोकस करता है रिजल्ट पे रेदर देन द प्योरिटी ऑफ मेथड, कि रिजल्ट कैसा आ रहा है एक रूलर के लिए, वो मेथड क्या अडॉप्ट कर रहा है। मैकियावेली इस चीज पे नहीं फोकस करता। मैकियावेली कहता है कि रूलर को कुछ भी करना पड़े अपने स्टेट की भलाई के लिए तो वो जस्टिफाइड है। सो अगर एक हार्श या डिफिकल्ट डिसीजन से एक बहुत बड़ा सोशल बेनिफिट हो रहा है, देन करो ना। कर क्यों नहीं रहे? थक गए हैं हम भी। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म से कनेक्ट होता है क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म भी कहता है कि एक्शंस को उनके आउटकम से जज करो, जो ओवरऑल वेलफेयर को इंक्रीज करे ऐसे स्टेप्स लो। और एक्सेप्ट करो कि कुछ लोग तो तुम्हारे एक्शन से सफर करेंगे, बट अगर ओवरऑल सोसाइटी बेनिफिट होती है देन एक्शन दैट एक्शन इज एथिकल। तो लॉजिक क्या है? एवरी डिसीजन, जो हर डिसीजन है वो लोगों को खुश नहीं कर सकता। कुछ लोग जो हैं उनका शॉर्ट टर्म लॉस होगा, बट अगर फाइनल आउटकम जो है वो लार्जर गुड क्रिएट कर रही है, ज्यादा पॉपुलेशन को हेल्प कर रही है, तो डिसीजन को यूजफुल मानो और वो डिसीजन ले लो। ओके। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफन इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, क्योंकि तुम भी ऑफिसर बनोगे तो कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, भाई घर तोड़वाने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो ऑफिसर कैन नॉट ऑलवेज अवॉइड ऑल हार्म। समटाइम्स उनको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि पेनफुल है कुछ लोगों के लिए, बट लार्जर पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है। और यही प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है।
तीसरा डिसिसिवनेस इन क्राइसिस मैनेजमेंट। तो मैकियावेली का आइडिया जो वर्च्यू का आइडिया है हमने पढ़ा था, तो कि ये मॉरल सेंस वाली वर्च्यू नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेंथ, करेज, इंटेलिजेंस, बोल्डनेस और एबिलिटी टू एक्ट डिसिसिवली, ये सब चीजें आती हैं। जब फॉर्च्यूना अफेक्ट करे, यानी कि कोई अनसर्टेनिटी आए, क्राइसिस आए, कोई डिजास्टर हो, ये सब हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए एंडलेस डिस्कशन में कि ऐसे कर लेंगे तो हो सकता है ये हो, ऐसे कर लें नहीं। डिजास्टर स्ट्रक किया है, यू शुड एक्ट फास्ट, यू शुड एक्ट स्ट्रांगली एंड यू शुड एक्ट इन अ कैलकुलेटेड वे। ये हम इसको मॉडर्न सेंस में यूज कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि नॉर्मल टाइम्स में प्रोसीजर्स जो हैं वो जरूरी होते हैं, बट जब क्राइसिस स्ट्राइक करे तो उस टाइम पे अगर आप सारे प्रोसीजर्स फॉलो करोगे तो उससे बहुत ज्यादा डिले होगा, जो कि डेंजरस हो सकता है। तो मैकियावेलियन थिंकिंग कहती है कि हेजिटेट मत करो, डू नॉट बिकम वीक बिकॉज आपको क्रिटिसिज्म से डर लगता है कि लोग आपके एक्शन का अगर रिजल्ट गलत आया या फिर डिजायर्ड आउटकम नहीं आया तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। भाड़ में जाए, अभी ये एक्शन लेना है, फास्ट एक्शन लो, बिकम द लॉयन, टेक कंट्रोल बिफोर द सिचुएशन वर्सन्स। सिचुएशन और बुरी हो उससे पहले उसको कंट्रोल में ले लो, डिस्कशन मत करने बैठो, एथिक्स मत छांटने बैठो वहां। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत ही रेलेवेंट है किस टाइम पे, जब कोई नेचुरल डिजास्टर हो, दंगे हो, कोई पेंडेमिक हो, फायर आउटब्रेक्स हो, फ्लड्स हो, स्टैम्पीड्स हो, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑफिसर है उससे मैकियावेलियन एथिक्स एक्सपेक्ट करती है कि वो फटाफट से कर्फ्यू लगाए, लॉकडाउन इम्पोज करे, क्राउड मूवमेंट स्टॉप करे, होर्डेड सप्लाईज को सीज करे कि भाई लोगों ने सप्लाई कर करके अपना मतलब भर रखा है और शॉर्टेज हो रही है। पुलिस फोर्स जहां नेसेसरी हो वो यूज करे, लोगों को प्रॉपरली इवैक्यूएट करे, क्विकली इवैक्यूएट करे, और जो स्लो रूटीन अप्रूवल प्रोसीजर है उनको बाईपास करे। सो दिस आइडिया इज दैट डीले में कोस्ट लाइव्स, और जो एक्शन होना चाहिए वो एकदम क्विक और इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है आउट मैन्यूरिंग टॉक्सिक एलिमेंट्स, द श्रूडनेस ऑफ फोक्स। लॉयन वाला एस्पेक्ट हमने देखा, क्विक और डिसिसिव एक्शन। अब मैकियावेलियन आइडिया के एक जो रूलर है वो फोक्स की तरह चालाक होना चाहिए, उसको भी हम मॉडर्न इसमें यूज कर सकते हैं। हमने देखा था फोक्स क्या करती है, वो ट्रैप्स को नोटिस कर लेती है, वो डिसीव नहीं होती है, सरप्राइज यूज करती है, और अपने से स्ट्रॉन्गर एनिमीज को भी वो आउटस्मार्ट कर पाती है। तो इस पॉइंट में वो आर्ग्यू करता है कि जब एक ऑफिसर करप्ट कार्टेल्स को, माफियाज को या फिर क्रिमिनल नेटवर्क्स को फेस करे तो उस टाइम पे पब्लिक ऑफिशियल को एक कोई भी ओपन या आइडियलिस्टिक मेथड्स पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मॉरल फ्रेमवर्क्स जो है ना वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी डिमांड करता है। मतलब नॉर्मल एथिक्स में क्या होगा कि ओपननेस हो, ऑनेस्टी हो, फेयरनेस हो, विजिबल प्रोसीजर हो। बट क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उन्हें भी ये रूल्स पता है, तो वो क्या करेंगे, दे में हाइड एविडेंस, वो लूप होल्स का फायदा उठाएंगे, दे शिफ्ट एसेट्स, इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, ऑफिशियल्स को प्रेशर करेंगे, और एक्शन होने से पहले ही दे माइट एस्केप। सो अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल है, रूल बुक से चल रहा है, एथिकल उससे चल रहा है, तो करप्ट ग्रुप जो है दे कैन एक्सप्लॉइट दैट प्रिडिक्टेबिलिटी। सो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन में नीड कि हिडन ऑडिट्स करे, सरप्राइज इंस्पेक्शन करे, इंटेलिजेंस गैदरिंग करे, अंडर कवर वेरिफिकेशन करे, टेक्टिकल प्लानिंग करे। तो यहाँ पे गोल जो है वो पर्सनल गेन के लिए डिसेप्शन नहीं है, गोल इज प्रोटेक्टिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, और उसके लिए ही माइट यूज डिसेप्शन। अब इसके नेगेटिव्स क्या-क्या हैं मैकियावेलियन एथिक्स के? तो इसके कुछ क्रिटिक्स जो हैं हम देखेंगे। जब हम मैकियावेलियन एथिक्स को बिना स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी डेमोक्रेसी का जो मोरल फैब्रिक है वो डिग्रेड हो सकता है। सबसे पहला सेपरेशन ऑफ मीन्स एंड एंड्स, गांधीयन क्रिटिक है, ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से इसकी क्रिटिक है। तो मैकियावेली जो है वो हम मानते हैं कि वो कहता है कि अगर रिजल्ट अच्छा है तो मेथड जो है वो हार्श भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। बट गांधी जी इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कंप्लीटली। गांधी जी कहते हैं कि मीन्स एंड एंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो उनके हिसाब से अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप जो उसके लिए मेथड यूज कर रहे हो वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मेथड गलत है तो आपका रिजल्ट जो है वो पॉइजन हो जाएगा। वायलेंस, लाइज, इनजस्टिस लीव्स टू अ मॉरल मॉरल स्टेन, जो कि जल्दी से डिसअपियर नहीं होता जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी आउटकम जो है वो यूजफुल लग रही है या अच्छी लग रही है। सो ये क्या है, डियोंटोलॉजी, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। यहाँ पे आप रिजल्ट को नहीं देख रहे हो, आप एक्शन को देख रहे हो, क्या आपका एक्शन सही है। तो ये गांधीयन क्रिटिक है। तो क्या मतलब हुआ, मीन्स
आर द एंड्स इन मेकिंग। उन्होंने कहा कि मीन्स आर द एंड्स इन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब हुआ कि द मेथड यू यूज टुडे इज ऑलरेडी शेपिंग द फाइनल रिजल्ट। तो अगर आप झूठ, फोर्स, फियर, करप्शन, अनलॉफुल डिटेंशन यूज कर रहे हो, तो आप एक जस्ट सोसाइटी नहीं बिल्ड कर रहे हो, आप एक अच्छी सोसाइटी नहीं बिल्ड कर रहे हो, आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहे हो जो कि इन सारी चीजों को यूज करने में कंफर्टेबल हो जाएगा, और कल को वो इनसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सिटीजन्स के लिए। तो इन शॉर्ट, बैड मेथड्स प्रोड्यूस बैड मॉरल कल्चर, दैट्स व्हाई गांधी जी रिजेक्टेड दिस आइडिया। अब ये डेमोक्रेसी में क्यों मैटर करता है? तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो होता है ना, इट इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन लॉ, राइट्स, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। अगर स्टेट अपने आप में ही इलीगल मेथड्स को यूज करना शुरू कर देगा, देन इट बिगिंस टू रिजेंबल अ वेरी लॉलेसनेस इट क्लेम्स टू फाइट। यानी कि तुम अगर माफिया से लड़ने के लिए माफिया जैसे हो रहे हो, तो फिर तुम में और उसमें क्या फर्क है? अगर तुम करप्शन से लड़ने के लिए करप्ट हो रहे हो, देन व्हाट इज द डिफरेंस? अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल दे सकते हो तुम सलवा जुडुम का। तो क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में, वहां की गवर्नमेंट ने ना वहां के जो यूथ थे उनको हथियार दे दिए नक्सलियों से लड़ने के लिए। ओके, कि तुम लड़ो, जाके एक मिलिशिया बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, वट जो नक्सलियों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उसकी वजह से गया होगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जो जजमेंट दी, उन्होंने यही कहा था कि बेशक आपका एंड गोल सही हो, बट क्योंकि आपका जो मेथड है वो गलत है, कि आप यूथ के हाथ में हथियार दे रहे हो, कल को नक्सली खत्म हो गए तो एक मिलिशिया आपने उसकी जगह पे क्रिएट कर दिया है। ओके, सो यू कैन नॉट यूज रॉन्ग मेथड्स टू क्रिएट अ राइट रिजल्ट। बट इसका एक बहुत ही ट्रेजिक एंड हुआ था कि उन सब लोगों के, जो सलवा जुडुम वाला यूथ था जो पुलिस का हेल्प कर रहा था, उनके हथियार उनको समर्पण करने पड़े, एंड नक्सलियों ने उनको चुन चुन के गांवों में, घरों में जा जाके उनकी और उनकी फैमिलीज को मार दिया, उनको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई। दैट वाज अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी, उसके बारे में पढ़ लेना, सलवा जुडुम। ओके, जुदुम, सलवा जुदुम। तो द कोर गांधीयन वार्निंग यहाँ पे क्या है? यू कैन नॉट बिल्ड अ जस्ट सोसाइटी थ्रू अनजस्ट मीन्स। स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन पे इसका एक क्रिटिसिज्म है कि स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन जो होती है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट को इरोड कर देती है। तो मैकियावेली खुल के कहता है कि रूलर को अच्छा दिखना चाहिए चाहे वो रियलिटी में अच्छा ना हो, ताकि पब्लिक को दिखे कि वो ऑनेस्ट है, फेयर है, जस्ट न्यायवादी है। ओके, बट बिहाइंड द सीन्स ही कैन बी डिसेप्टिव, मैनिपुलेशन, और उसके हिडन मोटिव हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक लाइज हो सकते हैं। बट ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इट डिपेंड्स हेविली ऑन ट्रस्ट। लोग लॉज को ओबे करते हैं इसलिए नहीं कि कोई फोर्स है, बट इसलिए क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि सिस्टम जो है वो फेयर है, गवर्नमेंट जो है वो एक हद तक ऑनेस्ट है, और स्टेट जो है वो उनके इंटरेस्ट में एक्ट कर रहा है। ओके, अभी भी लोग कोर्ट जाते हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। लोग वोट करते हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि चीजें बदलेंगी। जब ये ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो जब सिटीजन्स डिस्कवर करेंगे कि स्टेट इज यूजिंग फॉल्स डेटा, मिसलीडिंग क्लेम्स, हिडन एजेंडास, तो वो उनको फील होगा कि वी आर बीइंग चीटेड। फिर क्या होगा? तो इसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे, जैसे कि सिनिसिज्म। लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में बिलीव करना शुरू कर देंगे। अगर गवर्नमेंट उनको कहेगी कि भाई पोलियो की वैक्सीन ले लो, और लोगों का विश्वास ही नहीं है स्टेट में, तो कहेंगे अरे यार सारे झूठे हैं, क्या करना है। ठीक है। नॉन कंप्लायंस, लोग लॉज को, रूल्स को मानना बंद कर देंगे। भाई वीआईपी की गाड़ी जब रॉन्ग साइड जा सकती है, तो हम क्यों ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो? सस्पिशन, एवरी पॉलिसी सीन एज मैनिपुलेशन। अगर दिखेगा कि भाई हाँ, एथेनॉल ब्लेंडिंग करके किसी पॉलिटिशियन के बेटे की कंपनी को रातों रात अरबों रुपए का फायदा हो रहा है, तो वो कोई बेनिफिशियल पॉलिसी भी होगी, वो भी लोगों को लगेगा भाई यहाँ भी कुछ ना कुछ इनका फायदा ही होगा। नहीं तो ऐसा डिसीजन कौन लेता है जनता के भले के लिए? लॉस ऑफ लेजिटिमेसी, द स्टेट लुक्स पावरफुल बट नॉट ट्रस्टवर्दी। अब स्टेट पावरफुल तो हो जाएगा बट लोग उसमें ट्रस्ट नहीं करेंगे। वीक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब जो मॉरल बॉन्ड होगा ना बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, ये खत्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट है वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अब ये क्रिटिक तो जी जो थी इमैनुअल कांट ने दी थी। तो मैकियावेली कहता है कि मतलब मैकियावेलियन स्टाइल जो है गवर्नेंस का, वो जनरली कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई ग्रुप या कोई मेथड एक स्टेट का फायदा करता है, उसको उसके गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, देन दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज वैल्यूड मेनली फॉर इट्स यूजफुलनेस। तो उसको तुम यूज करो।
बट कांट जो है, इमैनुअल कांट, वो इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। फॉर इमैनुअल कांट, अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ टूल, इट ही इज नॉट अ पॉन, ही इज नॉट अ डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हर इंसान की एक इंट्रिंसिक डिग्निटी है। तो अब क्या मतलब हुआ, इमैनुअल कांट क्या कहना चाह रहे हैं? तो कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव सेज कि ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, हमको उनको मीन्स की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, जरिया की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स, ओके, उनकी डिग्निटी है, वो तुम्हारे लिए कोई टूल नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, यू कैन नॉट यूज पीपल, सिंपल, यू कैन नॉट यूज पीपल अपना पॉलिटिकल टारगेट अचीव करने के लिए। यू कैन नॉट सेक्रीफाइस वन ग्रुप्स राइट्स जस्ट बिकॉज इट बेनिफिट द स्टेट। किसी एक ग्रुप के राइट्स को तुम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तुम इनजस्टिस को जस्टिफाई नहीं कर सकते ये कह के कि ये नेशनल इंटरेस्ट में किया गया है, ये पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया गया है। एक इंसान की डिग्निटी जो है वो नेगोशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे मैकियावेलिज्म जो है, इट क्लैशेस विद दिस, ये कांटियन क्रिटिक, बिकॉज मैकियावेलिज्म जो है इट कैन जस्टिफाई सिटीजन्स को मैनिपुलेट करना, जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक तुम दिखो कि तुम अच्छे हो चाहे तुम अच्छे ही ना हो। इट कैन रिप्रेस डिसेंट के हाँ भाई स्ट्रॉन्ग एक्शन लो। इट कैन सेक्रीफाइस माइनॉरिटी राइट्स। इट कैन यूज सर्वेलेंस और प्रोफाइलिंग, कि भाई लोगों पे सर्वेल करना, उनके व्हाट्सएप मैथड मैसेजेस पढ़ने, या फिर उनकी स्किन कलर के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, उनकी कास्ट की बेसिस पे उनको प्रोफाइल करके रखना कि थाने में ऐसे एरियाज की लिस्ट बनी है, भाई इस एरिया में ये टाइप के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें ज्यादा नजर रखनी है। जरा सी प्रॉब्लम होती, इनके एरिया को सील कर दो क्योंकि सारे प्रॉब्लम एलिमेंट्स यहीं से आते हैं। तो इस टाइप की थिंकिंग को मैकियावेली तो प्रमोट करते हैं, बट कांट जो है वो, इमैनुअल कांट, वो प्रमोट नहीं करते। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के कहीं पे डैम बन रहा है तो कोई बात नहीं, उठा के फेंक दो सबको। ओके। एंड डिनाइल ऑफ ड्यू प्रोसेस, डेमोक्रेसी में क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ही तो होता है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा भी है तो कोर्ट उसको जज करेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बट मैकियावेली क्या कहता है कि जो करना है करो, पावर और स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाती है। कांट कहते हैं, इमैनुअल कांट, कि ये सब गलत है क्योंकि ये लोगों को एक जरिए की तरह ट्रीट करता है, टूल की तरह ट्रीट करता है, मीन्स की तरह ट्रीट करता है, मोरल बींग्स की तरह उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। चौथा है स्लिपरी स्लोप टू सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड टिरनी। तो मैकियावेली ने कहा था कि भाई हार्ड टैक्टिक्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द स्टेट। अगर आपको स्टेट को बचाना है तो आप क्रुएल्टी कर सकते हो, आप फोर्स यूज कर सकते हो, बट इन रियल लाइफ जो बहुत सारे लीडर्स हैं वो सिर्फ स्टेट को बचाने के लिए फोर्स का यूज करें जरूरी नहीं है। दे में स्टार्ट यूजिंग दो सेम टैक्टिक्स अपने खुद की सीट बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने बॉसेस को प्लीज करने के लिए। भाई कोई एसएचओ फेक एनकाउंटर कर दे कि हाँ आईपीएस साहब खुश हो जाएंगे, मंत्री जी खुश हो जाएंगे। सेटलिंग पर्सनल स्कोर्स के भाई तुम्हारी किसी से आपसी रंजिश है और तुम पावर में हो, लगा दो लंका। या अपने राइवल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पॉलिटिकल राइवल्स को, कि हाँ भाई मैं इलेक्शन जीत गया, अब मेरी सरकार रहनी चाहिए, तो जो ऑपोजिशन में है उन सब पे फर्जी केस लगा दो, अरेस्ट करवा दो, इमरजेंसी लगा के जेल में डाल दो, ये सब करके। सो दीज आर अनजस्टिफाइड। ओके। स्लिपरी स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लिपरी स्लोप मींस वंस अ पर्सन एक्सेप्ट्स अ मॉरली रिस्की मेथड, एक बार तुमने कोई मॉरली रिस्की मेथड ले लिया, कुछ गलत काम कर लिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको करना इजी इजी होता जाता है क्योंकि तुम उसको जस्टिफाई करते जाते हो। पहली बार में तुम कहोगे कि भाई मैं ये तो पब्लिक गुड के लिए कर रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम कहोगे कि मैं तो अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए कर रहा हूँ। तीसरी बार तुम कहोगे कि मैं भाई पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था उससे बचने के लिए कर रहा हूँ। चौथी बार तुम कहोगे कि भाई वो मुझे अटैक कर रहा था, मुझे उससे खतरा था, सो आई हैड टू डू दिस। ओके। तो तुम एनकाउंटर का ही कर लो कि भाई पहली बार पब्लिक गुड के लिए करा, कि तुमने जस्टिफाई कर दिया कि भाई इनका एनकाउंटर हो गया क्योंकि ये टेररिस्ट थे, रेपिस्ट थे। दूसरी बार हो गया कि हाँ भाई मुझे अपनी पोस्टिंग बचानी थी, पब्लिक प्रेशर आ रहा था। तीसरी बार है कि भाई नेताजी के किसी दुश्मन का तुमने एनकाउंटर कर दिया कि मेरी तो पब्लिक प्रेशर आ रहा था मुझ पे। चौथी बार तुम कह दो कि भाई मैं इतने एनकाउंटर करता हूँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी जान को खतरा था, ये बंदा आ रहा था तो मैंने ठोक दिया। ओके। तो दिस इज हाउ मैकियावेलिज्म कैन स्लाइड इनटू टिरनी, टिरनी होगी ना ये, एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो बेसिकली गुड्डू भैया वाली बात, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो ये होता है तुम्हारा स्लिपरी स्लोप, कि तुम शुरू में एक बार मॉरली क्वेश्चनेबल स्टैंड लेते हो और फिर तुमको उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये ब्यूरोक्रेसी में ये बहुत ही सीरियस होता है क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एक ऑफिसर है,
वो फियर का यूज कर सकता है कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, वो फैक्ट्स को ट्विस्ट कर सकता है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता ताकि वो सक्सेसफुल लगे। वो झूठा डेटा, जैसे रिसेंटली था ना कि वो जल जीवन मिशन के अंडर कितने सारे आईएएस ने जेमिनाई से और चैट जीपीटी से फोटोज के कुआ खुदवा दिया, बावड़ी बनवा दी, क्रिएट कर करके पोर्टल पे अपलोड कर दी और प्रेसिडेंट से जाके अवार्ड ले आए और कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर सप्रेस इनकन्वीनियंट रिपोर्ट्स के उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट आई है तो उसको सप्रेस कर देना, या पार्लियामेंट में कोई रिपोर्ट आई है उसको सप्रेस कर देना। अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को फ्लैटर करना कि मेरी पोस्टिंग बनी रहे, मेरा 2 नंबर की कमाई बनी रहे। ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो इससे क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेसी की बेसिक वैल्यूज हैं जैसे कि न्यूट्रलिटी के ऑफिसर्स शुड सर्व द लॉ नॉट पॉलिटिकल प्रेशर, होगी कॉम्प्रोमाइज। इंटेग्रिटी कि हमेशा ऑनेस्ट और प्रिंसिपल्ड रहना है, हो गया कॉम्प्रोमाइज। अनोनिमिटी के ऑफिसर शुड नॉट सीक पर्सनल फेम और सेल्फ प्रमोशन, ये तो रील बनाने में ही हो जाता है कॉम्प्रोमाइज, ये तो जाते ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ज्यादातर ऑफिसर्स का। और जब ये वैल्यूज ब्रेक डाउन होती हैं तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की जगह एक पर्सनल सर्वाइवल का टूल बन जाता है, जिससे कि एक सीरियस एथिकल प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक बैड ऑफिसर जो है उससे खतरा नहीं होता, बल्कि एक डीपर डेंजर क्रिएट हो जाता है जिस जब ये बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि साला सिस्टम ही सड़ा हुआ है भाई ये। तो पूरा सिस्टम जब ऑनेस्टी की बजाय ओबीडियंस को रिवॉर्ड करने लगे, करेज की जगह फियर को रिवॉर्ड करे, इमेज की जगह वो ट्रुथ की जगह इमेज को रिवॉर्ड करे, और लॉयल्टी टू पावर को रिवॉर्ड करे इंस्टेड इंस्टेड ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरा सिस्टम ही सड़ जाता है। और एक बहुत ही बड़ा इथिकल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स जो है वो कोलैप्स हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैकियावेलिज्म इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर तुम्हें इंडिया के हिसाब से केस स्टडी आ जाए तो तुम एक पॉइंट और कैसे जनरेट कर सकते हो मैकियावेलिज्म के कोई प्रिंसिपल को यहाँ पे लगा के। तो देखो, रॉ फॉर्म में तो तुम इसको नहीं यूज कर सकते कि भाई उसने कहा था मार दो काट, तो ये नहीं, क्योंकि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से चलता है। तो किस तरह से इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जा सकता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को है उनको और ह्यूमन डिग्निटी को भी तुम अपहोल्ड कर सको। तो ये कैसे होगा, एक तरफ होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रैक्टिकल विजडम एंड सिचुएशनल जजमेंट टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे तुम एक प्रैक्टिकल विजडम लगाते हो, उस टाइम पे देखते हो क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से तुम जजमेंट लेते हो। और दूसरी तरफ मैक्स वेबर्स एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि द ड्यूटी टू कंसिडर द consequences of actions and take responsibility for outcomes in the larger public good। यानी कि तुम कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम लो। सो एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो कर सकता है, सबसे पहले फॉलो द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल टाइम्स। दूसरा, प्रायोरिटाइज पब्लिक वेलफेयर ओवर पर्सनल एंड पॉलिटिकल गेन, ये केस स्टडी में तुम यूज कर सकते हो। तीसरा है यूजेस इंटेलिजेंस डिस्क्रेशन एंड टाइमली एक्शन टू प्रिवेंट हार्म, ये भी मैकियावेली का है ना, वो लॉयन वाला पर्सपेक्टिव। ओके, फिर आपका इंश्योर्स प्रोपोर्शनैलिटी, मैकियावेली ने भी कहा था ना कि एक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग, एंड लास्टली एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजंस एंड रिमेन्स अकाउंटेबल टू पीपल। ऐसा करके आप जो मैकियावेलियन क्रुएल्टी है उसकी जगह एक एथिकल करेज और कॉन्स्टिट्यूशनल फिडेलिटी और प्रेग्मेटिक एक्शन को अप्लाई कर सकते हो लार्जर पब्लिक गुड के लिए। अब देखते हैं किस तरह से ये अप्लाई होगा मैकियावेलियन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन, अब एजेंसीज हैं जैसे कि आईबी है, रॉ है, या एंटी टेरर यूनिट्स हैं, इनको क्या जनरली सीक्रेसी चाहिए होती है, डिस्गाइज होता है, मतलब छुप के काम करना होता है, अंडर कवर ऑपरेशंस होते हैं, इनको टैक्टिकल डिसेप्शन चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैकियावेलिज्म कैसे काम आता है कि इस तरह के वर्किंग मेथड्स जो होते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो होस्टाइल एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट हो गए, माफिया हो गया, ये सब ओपनली एक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रिक्ट मोरल स्टैंड लेके चलोगे तो इससे नेशनल सिक्योरिटी जो है इट विल वीकन। देयरफॉर लिमिटेड डिसेप्शन यहाँ पे जस्टिफाई की जा सकती है टू प्रोटेक्ट इनोसेंट लाइव्स। अब यहाँ पे मैकियावेली कहाँ से आया, तो ये जो है ये फॉक्स वाला पर्सपेक्टिव यहाँ पे अप्लाई होता है, इंटेलिजेंस सीक्रेसी एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग।
दूसरा कहाँ पे आप इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हो। अब जैसे कहीं पे दंगे हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो फॉर्मली एक्ट कर सकता है। ये नहीं है कि हाँ, हाथ जोड़ के कह रहे हैं शांति बनाए रखिए करे, नहीं। ही कैन इम्पोज कर्फ्यू, लाठी चार्ज का ऑर्डर दे सकता है, फायरिंग का ऑर्डर दे सकता है, पुलिस फोर्स यूज कर सकता है, ताकि वो उस वायलेंस को क्विकली रोक सके। तो अब इसका रेलेवेंस क्या है कि अगर वो डिले करेगा या वीकनेस दिखाएगा तो उससे सिचुएशन जो है और ज्यादा खराब होगी, कैजुअलिटी जो है वो बढ़ेंगी, इनोसेंट लोगों की जान जाएगी। तो यहाँ पे मैकियावेली की जो इकोनॉमी ऑफ वायलेंस है ना, कि डिसिसिव एंड लिमिटेड फोर्स टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, वो यूज की गई है। और ये इसका लॉयन वाला पर्सपेक्टिव जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि स्ट्रेंथ, अथॉरिटी एंड फियरलेसनेस। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, ही नोज कि कब उसे लॉयन बनना है और कब उसे फॉक्स बनना है। देन थर्ड है फाइटिंग एंट्रेंच्ड करप्शन। अब करप्शन क्या होता है? जनरली प्रोटेक्टेड बाय लैंड माफिया, मिडलमैन, लोकल एलिट्स, फेक बेनिफिशियरीज, पॉलिटिशियंस, ये सब ये करप्शन को मेंटेन करते हैं क्योंकि इससे इनका फायदा होता है। तो ऐसे केसेस में एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ही कैन कंडक्ट सरप्राइज ऑडिट, सीक्रेट चेक, स्टिंग ऑपरेशंस, डायरेक्ट बेनिफिट डेटा मैचिंग, ये सब करके ही कैन कंट्रोल करप्शन। तो अब यहाँ पे मतलब रेलेवेंस क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एंड सरप्राइज आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पब्लिक रिसोर्सेज। आप हर टाइम पे ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ओपन नहीं हो सकते। तो मैकियावेलियन लिंक क्या हुआ यहाँ पे? अगेन फोक्स वाली कनिंग और टेक्टिकल थिंकिंग है टू डिफीट द हिडन करप्शन। फिर है डेवलपमेंटल इविक्शन ड्राइव्स। अब इलीगल इंक्रोचमेंट है जहां पे कि उनको हटाना पड़ सकता है ताकि हाईवे बन सके, मेट्रो प्रोजेक्ट, ड्रेनेज सिस्टम, फ्लड कंट्रोल, पब्लिक सेफ्टी, इन सब चीजों के लिए। अब इससे क्या होगा? जो लोग वहां रह रहे हैं उनको शॉर्ट टर्म हार्डशिप होगी, बट इससे एक लार्जर पब्लिक पर्पस जो है वो सर्व हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि फर्म एक्शन एक्सेप्टेबल है कि आप एनक्रोचमेंट का ऑर्डर दे दो, क्योंकि फोर्स इज जस्टिफाइड व्हेन इट सर्व्स अ लार्जर पब्लिक गुड बट नॉट फॉर पर्सनल पावर। आप यहाँ पे अगर घर तोड़ने का डिसीजन दे रहे हो तो आप अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं दे रहे हो, आप लार्जर पब्लिक गुड के लिए दे रहे हो। तो ऐसा एक्शन जो है इट इज जस्टिफाइड अगर वो लीगल होगा, फेयर होगा, प्रोपोर्शनेट होगा और बाद में रिहैबिलिटेशन भी आप उसमें करवा रहे हैं। ओके। सो एक नाइव आइडियलिज्म पे एक एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं चलना है कि भाई रूल फॉलो करने हैं, रिजल्ट्स नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, मैं तो रूल फॉलो करूंगा। इससे क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस आता है। और प्योर मैकियावेलिज्म भी नहीं फॉलो करना है कि भाई किसी भी कॉस्ट पे मुझे रिजल्ट लेके आना है, चाहे भाई उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो। बल्कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है जिसमें कि आपका एथिकल प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लेके चलनी है, जो कि गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आप गाइड हो रहे हो। आपका पर्पस है पब्लिक वेलफेयर, योगक्षेम, और जो आपका मीन्स है वो है प्रोपोर्शनल, लीगल एंड फेयर। ओके, तो इसमें आप थोड़े थोड़े मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो, इम्बाइब कर सकते हो। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है मैकियावेलिज्म का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में? कि प्रोटेक्टिंग द नेशन एंड सिटीजन, सिक्योरिटी आप मेंटेन कर सकते हो। क्राइसिस मैनेजमेंट, क्योंकि आप फास्ट डिसीजन, क्विक डिसीजन लेते हो, फर्म डिसीजन लेते हो। एंटी करप्शन में आप इसको यूज कर सकते हो कि आप फॉक्स की तरह एक्ट करके, कनिंगली एक्ट करके, डेवलपमेंट वर्क में रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स जो हमने देखा। बट हमको क्या मेंटेन करके रखना है? लॉ, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड पब्लिक वेलफेयर। ओके। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में मैकियावेलियन प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल है ओनली व्हेन, जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन गाइड कर रहा हो, उसका गोल पब्लिक वेलफेयर, और वो एथिकली रिस्पॉन्सिबल वे में उसको एग्जीक्यूट किया जाए। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। उसका क्यूआर कोड यहाँ पे दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माय नेम इज राव अनूप सिंह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट